Good morning my dear students, this is your favorite channel अरमान क्लासेस। इस वीडियो में आपको सेट का एक क्वेश्चन बताया जाएगा जो पिछली वीडियो में मैंने सिखाया था आप सबको यूनियन करना। तो उसी यूनियन को बस अच्छे से समझने पर एक सवाल है जो देखने में डरावना है और सिर्फ यूनियन का कॉन्सेप्ट लगना है, यूनियन एक कॉन्सेप्ट यूनियन का। और ये सवाल इंग्लिश में लिखा है, मैं इसको हिंदी में पूरा ट्रांसलेट कर दूंगा, हिंदी वाले उसको परेशान ना हो। तो सवाल ये है, कह रहा है सपोज A1 A2 A3 डैश डैश A30 आर 30 सेट्स ईच हैविंग 5 एलिमेंट्स। कह रहा है A1 A2 A3 और डैश डैश 30 ऐसे सेट हैं जिसमें 5 एलिमेंट्स हैं, सबके पास 5-5 एलिमेंट। ये सेट है, कोई सेट मतलब A1 का मान कुछ होगा, A1 ऐसे कुछ होगा सेट में, A2 होगा, सब में 5-5 एलिमेंट हैं, क्या है वो नहीं पता। और फिर कह रहा है B1 B2 डैश डैश Bn, मतलब बताए नहीं कितने हैं, बहुत सारे n तक गया है। आर n सेट्स ईच विथ 3 एलिमेंट्स, मतलब इन B1 B2 के पास सबके पास 3-3 सेट एलिमेंट्स हैं। A1 A2 करके 30 सेट हैं जिनके पास 5-5 एलिमेंट हैं, और B1 B2 करके n सेट हैं जिनके पास 3-3 एलिमेंट्स हैं। उसके बाद ये कुछ दिया है डिज़ाइन बना के कि यूनियन I1 से लेकर 30 तक ऑफ AI इज़ इक्वल है यूनियन BJ J1 से लेकर N तक, और ये दोनों इक्वल हैं S के। इसको समझा रहा हूँ अच्छे से। एंड ईच एलिमेंट्स ऑफ S, कह रहा है जब इसका और इसका आंसर वो जो S आ रहा है सेट में, उसमें उस सेट का ईच एलिमेंट, उस सेट का ईच एलिमेंट बिलोंग्स टू एग्जैक्टली 10 ऑफ द AIs, बिलोंग कर रहा है एग्जैक्टली 10 ऑफ AIs। AIs का मतलब ये जो A1 A2 हैं ये सारे बहुत सारे हैं AIs, तो इनके किसी 10 में, कोई 10 ना, 10 ऑफ AIs का मतलब किसी 10 में, 30 तक है तो किसी 10 में S का हर एक एलिमेंट बिलोंग कर रहा है। ईच एलिमेंट्स ऑफ S बिलोंग्स टू एग्जैक्टली 10 ऑफ AIs। जब S निकल के आ जाएगा तो उसका हर एक एलिमेंट उनके 10 में, किसी ना किसी 10 में पाया जाएगा। अभी इसको खोल के बता रहे हैं। और फिर कह रहा है एग्जैक्टली एंड, मतलब ईच एलिमेंट्स ऑफ S बिलोंग्स टू एग्जैक्टली 10 ऑफ AIs एंड एग्जैक्टली 9 ऑफ द BJs। और कह रहा है S के हर एलिमेंट B वाला, जो B के N है, उन सब में S का हर एक एलिमेंट B के किसी 9 में पाया जा रहा है। N तक B सारे हैं और किसी 9 में B का हर एक, S का हर एक एलिमेंट मिलेगा। कह रहा है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ N। बस 1 सेकेंड का सवाल है, पूरी पिक्चर दिखाने के बाद आखिरी बात आप बताएंगे। तो पहले ये बात नोट कर लीजिए, ये मिटाना पड़ेगा हमें, बोर्ड भर गया है। क्या है, कह रहा 30 सेट है और हर सेट में 5 एलिमेंट है। A1 A2 करके 30 सेट है, हर सेट में 5 एलिमेंट है। और B1 B2 करके N सेट है, हर एलिमेंट में 3 सेट है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर दिखाते हैं आपको। बस अब कह रहा है A1 जो था एक सेट था, उसमें कोई 3 एलिमेंट हैं, अब बताए नहीं कौन कौन से, बस 3 है। फिर कह रहा है A2 कोई एलिमेंट है, उसमें भी 3 ही एलिमेंट हैं, और डैश डैश करके A30 तक ऐसे ही 30 सेट हैं और सब में 3-3 एलिमेंट्स हैं, ठीक। और फिर कह रहा है इधर B1 के पास क्या था, B1 के पास 5-5 एलिमेंट था, तो इधर कोई N तक था वो, इसका मतलब B1 के पास कोई 5 एलिमेंट, पता नहीं कितने हैं लेकिन 5 हैं, कौन कौन से ही नहीं पता। और B2 भी होगा ऐसे ही 5-5-5 करके, और ऐसे ऐसे Bn तक चलना है और सबके पास 5-5-5 एलिमेंट्स हैं, ठीक। इतने सारे सेट हैं। अब फिर उसने यहाँ एक जानकारी दी है, बस वहीं सारा खेल है। कह रहा है कि ये आपको पता होगा, इसका मतलब ये होता है यूनियन, इसका मतलब तो यूनियन है सेटों का, और इसका मतलब होता है I1 से लेकर 30 तक है। I को 1 रखना है 30 तक, और कहाँ रखना है वो जो आगे लिख दे। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि I को 1 से लेकर 30 तक जाके रखो, बीच में यूनियन लगाते रहना, और कहाँ रखना है, यहाँ आगे। तो हम रख के देख रहे हैं, I को पहला क्या रखना है, 1, तो A 1 हो गया, और बीच में यूनियन लगाते रहना है, तो यूनियन।
फिर आई को 1 के बाद 2, तो यहाँ 2 रखना है, यहाँ आई को, तो ए लिखा है और यहाँ 2 आ गया। फिर इसका मतलब यूनियन, और A3, फिर डैश डैश कहाँ तक रखना है, 30 तक। इसका मतलब A1 A2 A3 का यूनियन करना है, बस यूनियन ही करना था, कल सिखाए थे आपको। 30 तक यूनियन करना है इसका मतलब। और कह रहा है वो इक्वल है इसके, किसके, ये के। अब यहाँ भी पढ़िए, J को 1 से लेकर N तक रखना है, और कहाँ रखना है, आगे जहाँ J लिखा हो कहीं, तो यहाँ लिखा है, तो पहला क्या रखना है, 1, J1 रख देना है ना B1 की जगह, तो पहला B1 हो गया, और बीच में यूनियन लगाते रहना है, इसका कोई काम नहीं होता, ये सिर्फ बता रहा है 1 से लेकर N तक रखते जाना आगे, और बीच में यूनियन लगाते रहना। तो 1 रख दिया, यूनियन लगा के 2 रख दिया, फिर यूनियन लगा के 3 रख दिया, और डैश डैश BN तक जाना है, BN 30 तक नहीं बल्कि N तक। अब इनका मतलब कुछ भी होगा, 60 70 हमें नहीं पता इन गया। और कह रहा है ये दोनों जो आएंगे ना वो S होगा, S। जाहिर सी बात है जब इसका यूनियन करेंगे और तो कोई एक सेट ही आएगा ना, कई सेटों का जब यूनियन करते हैं तो एक सेट ही आता है, सब मिल के सारे एलिमेंट्स मिलेंगे इसके, तो एक सेट ही आएगा। उसने लिख दिया S का नाम, उस सेट का नाम क्या रख दिया, S। और कह रहा है अगर B1 के भी यूनियन सारे करोगे ना N तक, वो भी S ही आएगा। तो कह रहा है इसमें तो 30 एलिमेंट हैं, तो पूछ रहा है वहाँ फाइंड लिखा, फाइंड N ना आंसर में, तो वो कह रहा है बताओ B कितना होना चाहिए, कितने B लिया होगा, 1 2 3 4 5, तो यहाँ तो 30 एग्जैक्टली बता दिया। वहाँ N लिख के पूछ रहा है कितना होना चाहिए जो इस बात को सेटिस्फाई करे। बात समझ में आई? अब इसको करना कैसे है वो देखते हैं। तो अच्छा, ये सारी भी जानकारी दी, अभी इसका इस्तेमाल करेंगे। अब सिर्फ एक बात बताइए, अगर A1 A2 A3 30 सेट हैं और सब में 3 3 एलिमेंट हैं, तो इसका जब यूनियन कर लेंगे, यूनियन, तो उसके सेट में वो जो यूनियन सेट आएगा उसमें कितने एलिमेंट्स होंगे। हम लोगों को पता है 2 सेट अगर होता था 1 2 3 और B पता होता था मान लीजिए 2 3 4, या अलग अलग ले लीजिए 4 5 6, तो इनका जब यूनियन करते हैं 2 सेटों का, तो सारे सेट के एलिमेंट्स को मिला के लिख लिया जाता है 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब इसमें आ गए कितने एलिमेंट, 6 एलिमेंट। अगर A में 3 B में भी 3, तो A यूनियन B में मिला के जब लिखते हैं तो क्या हो जाता है, 6। ठीक, मिला के लिखेंगे 6। तो वही अगर हम पूछ रहे हैं A1 में 3 A2 में 3 डैश डैश 300 सेट में 3 3 है, जब इनका यूनियन करने लगेंगे तो उस सेट में कितने आएंगे। तो आप लोग कह रहे होंगे 3 3 एलिमेंट से 30। अच्छा, इसमें 5 एलिमेंट थे, वीडियो में। अच्छा, क्वेश्चन में दिया गया है A1 A2 में 5 5 एलिमेंट है और B1 B2 में 3 3। हमने यहाँ लिख दिया A1 A2 में 3 3 और उसमें 5 5। वो सवाल में फिर से पढ़िए, ऊपर दिया है A1 A2 में 5 5 है, तो इसको 5 कर लीजिए। बस अब ये पता है कि A1 में 5 है और 5 5 कोई होंगे, और B1 B2 में 3 3 ही एलिमेंट है। ठीक, सारे B1 से N तक में 3 3 एलिमेंट, सारे A1 से 5 5 एलिमेंट। ठीक, तो बात ये चल रही थी कि अगर यूनियन में कोई एलिमेंट है 2 लोगों में, 2 सेटों में, तो इनके यूनियन में कितने आते हैं, तो दोनों के दोनों मिल के आते हैं। ठीक, अगर उसमें 3 इसमें 3, तो इसमें कितने हो गए, 6, मतलब यहाँ का और यहाँ का मिल के आ गया। लेकिन एक प्रॉब्लम है, अगर इस सेट में सब अलग अलग हैं, 1 2 3 अलग, 4 5 6 अलग, तब मिल के 6 आए हैं। लेकिन अगर कोई एलिमेंट कॉमन हो जाता था, तो हम लोग जैसे इसमें भी 2 3 और 4 हो, मतलब 2 एलिमेंट दोनों कॉमन, तब यूनियन में कितने आएंगे, तब 1 2 3 और 2 3 2 बार लिखा नहीं जाता, तो सिर्फ 4। इसका मतलब कम हो गए, पूरा 6 नहीं आया। सिर्फ ये नहीं कर सकते कि 2 इसमें 3 है इसमें 3 है तो यूनियन में मिला के 6 नहीं कर सकते। समझ गए बात को? अगर कुछ कॉमन हो गए तो कम हो जाएगा सेट में एलिमेंट। ठीक, तो इसका मतलब अगर हम पूछें इसमें 5 इसमें 5 इसमें 5 और 30 तक 5 5 एलिमेंट है, तो क्या ये कहा जा सकता है कि यूनियन में 150 एलिमेंट होंगे। हर सेट में 5 5 एलिमेंट है, 30 सेट हैं, तो 5 5 30 तक 150 ना,
तो ये कहा जा सकता है कि अगर कॉमन ना होता, सब के सब अलग अलग एलिमेंट होते, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ऐसे सब अलग अलग, तब तो पूरा 150 एलिमेंट इसके यूनियन में आता। इसका यूनियन एस है, अर्थात इसमें कितने एलिमेंट आते? 150 अगर कॉमन ना होता, कोई सब अलग अलग होते। लेकिन यहाँ उसने कुछ और कहा है, वो अगली लाइन ये लिखी है। वो कह रहा है कि जब इनका यूनियन एस बन गया ना, एस एक सेट इनके यूनियन से ही एस बना ना, तो उस सेट में कितने क्या है? उस सेट में कह रहा है ईच एलिमेंट्स ऑफ एस, कह रहा है वो जो इनके यूनियन से सेट बना है उसका हर एक एलिमेंट, हर एक जितने भी बने हर एक एलिमेंट बिलोंग्स टू एग्जैक्टली 10 ऑफ ए आईज। मतलब वो जो A1 A1 A30 तक दिया है उसमें किसी 10 में, किसी भी 10 में, चाहे शुरुआत के 10, लास्ट के 10, बीच के 10, किसी भी 10 में एस का हर एक एलिमेंट पड़ा हुआ है। इसका मतलब ये है कि इसमें कुछ कॉमन भी है, सब अलग अलग नहीं है, क्योंकि इसका हर एक एलिमेंट 10 में पड़ा हुआ है। मतलब इसमें अगर मान ले एस में 1 है, कभी मान ले इसमें 1 आ गया तो वो 2 भी आ गया, तो कह रहा है एस का हर एक एलिमेंट, ईच एलिमेंट्स ऑफ एस, 1 अगर ले लें तो 1 इनके 10 में पड़ा होगा। मतलब A1 में भी 1 होगा, A2 में भी कहीं 1 होगा, A3 ऐसे 10 में 1 होगा। फिर कह रहा है अगर एस में 2 है, ईच एलिमेंट्स ऑफ एस, एच में अगर 2 भी है तो 2 भी किसी 10 में पड़ा होगा। मतलब यहाँ भी 2 होगा, वहाँ भी 10 में किसी में 2। इसका मतलब इसमें सब अलग अलग नहीं है, कुछ 1 2 वहाँ भी है, 1 2 यहाँ भी है, आगे कुछ अलग भी हो जाएंगे, कुछ कॉमन भी हैं, कुछ अलग भी हैं। तो इसका मतलब ये नहीं लिखा जा सकता बस इतना कि अगर हर एलिमेंट में 5 हर सेट में 5 एलिमेंट हैं तो 30 सेट में 150 हो जाएंगे, ये गलत बात है। तो कितने होंगे? तो फिर यही पता करना है कि जब कुछ कॉमन हो जाता है तो कितने हट जाते हैं। जैसे 2 कॉमन हो गए तो 2 हट गया, 2 कॉमन हो गए तो 2 को एक बार ले लिया गया ना, तो इसका मतलब वो निकल जाता है। टोटल करने में 6 नहीं आते, जैसे यहाँ 2 3, यहाँ भी 2 3, अब टोटल किए तो 6 नहीं आए, 4 आए। इसका मतलब वो जो कॉमन रहता है वो थोड़ा सा एडजस्ट होना पड़ता है। तो एक एग्जाम्पल से समझा रहे कितना एडजस्ट होगा। मान लीजिए B1, पॉज कर लीजिए, मान लीजिए B1 एक सेट है जिसमें 3 एलिमेंट, एक एग्जांपल दे रहे हैं सिर्फ समझाने। B1 में 3 एलिमेंट है, 1 2 3, B2 में 1 4 5, B3 में 2 3 6, B4 में 4 5 6। अब इनका यूनियन करें, इनका यूनियन करके देखें क्या आ रहा है। यूनियन को हमने नाम क्या दिया? एस, क्योंकि वहाँ भी यूनियन का एस नाम दे रहा है तो यहाँ दे रहे हैं थोड़ी देर, इसका काम नहीं बस समझाने के लिए। तो इन सब का यूनियन करके नाम दे रहे हैं उस सेट को एस। और आएगा क्या यूनियन बताइए? 1 2 3, फिर 1 4 5, फिर 2 3 6, फिर 4 5 6। इसका मतलब सबको मिलाना है, जो 2 बार हो उसको 1 बार लिखना है। तो लिख दिए 1 2 3, फिर 1 आ चुका था तो छोड़ दिए 4 5 4 5, 2 3 आ चुका था छोड़ दिए 6, और 4 5 6 फिर आ चुका था। इसका मतलब सब मिला जुला के अगर 2 2 दफ़ा है तो 1 दफ़ा लिखने पर यही बनेगा 1 2 3 4 5 6। अब एक ख़ास बात देखिए, ये जो इनके यूनियन से जो सेट आया है ना, उसका हर एक एलिमेंट जैसे वहाँ दिया था ना, वैसे मैंने एग्जांपल बना के दिया आपको। इस एस का हर एक एलिमेंट इन B1 के एग्जैक्टली 2 में है। देखिए इन B1 B2 के इस सेट का हर एक एलिमेंट एग्जैक्टली 2 में पाया जाता है। देखिए 1 को देखना है, 1 किसी 2 में होगा, कहीं ना कहीं किसी 2 सेट में पड़ा होगा। तो 1 यहाँ पड़ा है और 1 यहाँ है, इन सेट में भी और कहीं नहीं है। इसका मतलब इसका एक पहला एलिमेंट एग्जैक्टली किसी 2 में है, पता नहीं कहाँ है वो, बस किसी 2 में है। अब इसके 2 को देखिए, एग्जैक्टली किसी 2 में है। 2 कहाँ है? तो ये एक यहाँ है और एक यहाँ है, बस और कहीं नहीं है। तो इसका मतलब 2 भी एग्जैक्टली किसी 2 में है। एस का दूसरा एलिमेंट। अब इसका अगला एलिमेंट वो कह रहा है ना, ईच एलिमेंट ऑफ एस प्रेजेंट एग्जैक्टली 2 ऑफ बीजेस। तो वो देख रहे हैं यहाँ 2 एलिमेंट है, वहाँ तो 3, तो यहाँ 3 को देख रहे हैं, 3 कहाँ है? तो किसी 2 में होगा। देखिए वहाँ है और यहाँ है और कहीं नहीं है। 4 यहाँ है और यहाँ है, 5 यहाँ है और यहाँ है, किसी 2 में है बस। और 6 भी, एक यहाँ है और एक यहाँ, बाकी नहीं। तो ये सिचुएशन बिल्कुल उसकी तरह मैच हो रही है कि हाँ जी, यूनियन से जो सेट बन के आ रहा है उसका हर एक एलिमेंट किसी 2 में है, किसी 2 में है। तो अब एक बात बताना है बस आपको, एक बात
कि इसमें टोटल कितने हैं। अगर उसमें 3, उसमें 3 3 3, तो क्या 3 चौक 12 आ गए क्या? 12 तो नहीं है। 12 तब आते जब सब अलग होते हैं। यहाँ एग्जैक्टली 2 पड़े हुए हैं, इसका मतलब 12 नहीं आया आज, क्योंकि एग्जैक्टली सबके कॉमन कॉमन है। तो कितना आया? 6 आया ना। 1 2 3 4 5 6। क्या किया गया? वो जो 12 आने थे अगर अलग अलग होता तो 12 आते, मगर 2 2 कॉमन होने की वजह से सबसे 2 2 निकल गया, मतलब वो आधा हो गया। तो 2 से डिवाइड करना पड़ा। 2 छंग 12। कितने एलिमेंट आए? 6। इसका मतलब जब किसी सेट के हर एक जितना भी एलिमेंट है किसी में कॉमन हो जाए तो पता करना हो कि उसमें कितने आएंगे, तो टोटल पहले निकाल लेंगे कि अगर सब अलग होते तो कितने आते। तो सब अलग होते तो 12 आते, और फिर जितने एग्जैक्टली कॉमन पड़े हुए हैं उससे भाग कर दो। तो यहाँ 2 2 2 जगह थे, 1 2 जगह, 2 2 जगह। समझ गए बात को? क्या करना है? अगर पता करना है यूनियन में कितने एलिमेंट्स आने हैं तो पहले चेक कर लीजिए अलग अलग होते हैं तो कितने आते। तो अलग होता है तो 12 आता, लेकिन पता है कि एग्जैक्टली 2 सब में है, तो इसका मतलब हर बार 2 जाएगा, तो 2 से आधा करना है 6। ठीक, बस बिल्कुल इसी एग्जाम्पल को यहाँ एग्जैक्टली 2 एलिमेंट है तो 2 से डिवाइड किए हैं, वहाँ जो बोले बताइए बस। अब बताइए A1 A2 A30 में टोटल कितने आते? टोटल आते 150। A1 A2 A30 से जो S बना, ये ना देखिए ये भी S है और ये भी S है। तो पहले हम ये देख रहे हैं कि ये S बना दिया, तो इसका मतलब इससे जो एलिमेंट्स आते वो 150 आते हैं। अगर सब अलग 5 5 होते और इसमें 30 तो 150 आते, टोटल 150 आते। ये दिख रहा है ना 150 आते कि A1 A2 30 सेट है, सब में 5 5 एलिमेंट है और सब अलग हैं, तो 5 इससे 5 इससे 5 इससे 30 तक, तो 150 बनेगा। 5 15 150। लेकिन हमें पता है कि 150 तब बनता जब सब अलग होता है, लेकिन कह रहा है ये जो एस आंसर आएगा उसका हर एक एलिमेंट एग्जैक्टली 10 में है। तो यहाँ एग्जैक्टली 2 में था तो 2 से डिवाइड, 10 में है तो 10 से डिवाइड। इसका मतलब अब जो एस में एलिमेंट आना है वो 150 नहीं होंगे, कुछ कॉमन हो गए होंगे तो मिलके वो सिर्फ 150/10 अर्थात 15 बच्चे होंगे बस। ठीक, तो इसका मतलब एस में इतने एलिमेंट हैं। इसके हिसाब से अगर A30 तक यूज़ हुआ तो एस में कितने एलिमेंट आने चाहिए? 150/10। अब आते हैं अगर B1 B2 भी तो यूनियन करके एस ही बना रहा है, उसने खुद दिया एस ही बना रहा है, तो कह रहा है, लेकिन जब B1 B2 में देख रहे हैं कि तो कह रहा है एस का हर एक एलिमेंट B1 B2 के हिसाब से देखिए, कह रहा है एग्जैक्टली 9 ऑफ द बीजेस। कह रहा है अब एस का हर एक एलिमेंट B1 B2 में से किसी 9 में है, किसी हर 9, कोई n तक लिखा है, किसी 9 तक हर एलिमेंट इसका। जैसे इसका 1 होगा तो वो 9 में पाया जाएगा, इसका कोई 2 होगा तो वो किसी 9 में पाया जाएगा। जैसे एग्जांपल दिए थे, इसका कोई 2 है तो वो किसी 2 में है, इसका 3 है किसी 2 में है। तो वही कह रहा है अगर इसमें कोई भी एलिमेंट ले लें तो वो एग्जैक्टली 9 में है। तो इसका मतलब 9 कॉमन कर रहा है, 9 से डिवाइड करना है। लेकिन अगर टोटल पहले पता कर ले, मान लेते सब अलग होते, एग्जैक्टली 9 में ना होता, सब अलग होते, तो बताइए सब में 3 3 एलिमेंट हैं, सब में 3 3 एलिमेंट हैं और n सेट लिखे हैं 3 3 3, तो कितने एलिमेंट आ जाते हैं? अगर टोटल अलग कुछ कॉमन ना आते, 3 3 3 3 n बार, 3 3 3 n बार गुणा करना हो तो आंसर क्या आएगा? जोड़ना हो 3 + 3 + 3, फिर n बार जोड़ना है तो 3n ना। जैसे 3 को 5 बार जोड़ना हो, 3 + 3 + 3 + 3 तो 15, मतलब 3 × 5 = 15, 5 बार जोड़ना है तो 3 × 5 = 15, और 3 को n बार जोड़ना है तो 3 × n 3n, तो 3 को n बार जोड़ देंगे तो 3n। 3 + 3 + 3 + 3 n दफ़ा का आंसर आएगा 3n बस, तो 3n आ गया। लेकिन हमें पता है 3n तब आता है जब कुछ अलग ना होता। कह रहा है सब हर एलिमेंट 9 9 दफ़ा पाया जा रहा है, इसका मतलब 9 से डिवाइड। ये भी एस आ रहा था, इसके हिसाब से एस में एलिमेंट निकालें तो कितने बने? 150/10। ये भी एस ही आ रहा है तो इसके हिसाब से एस में एलिमेंट्स निकालें तो कितना एलिमेंट बटा? 3n/9, और दोनों एस ही के एलिमेंट है तो जाहिर सी बात है आपस में बराबर होंगे। ये एक लाइन लिखनी थी, एक लाइन, ये था क्लाइमेक्स और ये थी पूरी पिक्चर। यही बस, ये आपको नहीं लिखना, आपको सिर्फ ये लाइन लिखना है कि दोनों एस आ रहे हैं तो इस हिसाब से एस में 150/10 एलिमेंट, इस हिसाब से एस में 3n/9 एलिमेंट, दोनों बराबर होने चाहिए, बराबर कर दिए। अब यहाँ से आपको इनका मान निकालना है, ये छोटी सी इक्वेशन। तो ये क्या बनेगा? 0 से 0 गया, 3 3 = 9,
और 9 15 जार 45 इज इक्वल्स टू n। बस n की वैल्यू आ गई 45। इसका मतलब ये जो b1 b2 bn लिखा है ना, वो एग्जैक्टली अगर सही से देखें तो 45 होना चाहिए, तभी सब कंडीशन फॉलो होगी। 45 तो अब आ गया, ऐसे नहीं पता चलता। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में अपना डाउट रखिए, फिर से आपको उसका वीडियो बना के भेजा जाएगा। थैंक यू वेरी मच।